अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि हमारे गांव घर में जमीन की मापी करानी होती है। जब मापी करानी होगी तो अगल बगल वाले हैं बोलेंगे भाई हम बिना वैध अमीन के, बिना अमचल अमीन के हम नहीं मानेंगे नापी। कहेगा कि वो बेईमानी कर देता है। जब ऐसा एक पक्ष बोलेंगे तो दूसरे पक्ष भी बोलेंगे, तब पंचायती होगी या आपस में सलाह होगा कि ठीक है, जब आप प्राइवेट वाले अमीन से नहीं मानेंगे तो अंचल अमीन के द्वारा मापी करवाया जाए। जब दोनों में सहमति होगी या दोनों समझौता करेंगे कि ये जो मापी है, जमीन की मापी है, ना हम माने ना आप माने, वैध तरीका से अमीन को बुलाया जाए और मापी कराया जाए। तो सबसे पहले बता दूं कि मापी की प्रक्रिया बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के प्रावधान में बताया गया है और कोई भी कानून है उसमें बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं समय के अनुसार, नजाकत को देखते हुए, समय को देखते हुए, क्योंकि जमीन है यह परिवर्तित होते रहता है, इसके स्वरूप परिवर्तित होते रहता है। परिवर्तित स्वरूप परिवर्तित होने का मतलब नहीं है कि गोरा से काला हो जाएगा। स्वरूप परिवर्तित होने का मतलब है कि एक के पास वो जमीन था, उसके बाद दूसरे के पास हुआ, तो अगर 1 कट्ठा जमीन था, एक आदमी के पास था, फिर दूसरे के पास गया, वह 4 भाई है, तो उस चारों में बंटवारा करेगा, तो वह जो भाग है जमीन टुकड़ा टुकड़ा में बट गया। वो जमीन जो है टुकड़ा टुकड़ा में बट जाता है, तो जब छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे तो हर आदमी जो है अलग अलग तरीके से उसको जोत कोड़ रहा होगा, तो स्वरूप उसका बदल जाएगा। तो अभी जब भाई मापी कराने के लिए तैयार होते हैं सभी पक्ष, तो हम अभी जो पता है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंतर्गत कोई भी जमीन की मापी कराई जाती है, तो अभी उसी में संशोधन करके जो राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार काश्तकारी संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 189 के प्रावधान से संबंधित, क्योंकि इसमें प्रावधान दिया गया है कि कानून को संशोधित किया जा सकता है, तो प्रावधानानुसार इसको संशोधित किया गया और धारा 23 के जो एक नियम है उसमें उप नियम 2 और 3 जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी रैयत अपने जमीन की मापी निर्धारित शुल्क देकर अंचल अमीन के द्वारा करा सकता है। इसके लिए सभी के लिए प्रावधान बनाया गया है, उसकी समय सीमा बनाया गया है। तो कम से कम साधारण वे में, यानी नॉर्मल वे में, अगर हम आवेदन देते हैं अंचल अधिकारी के पास, तो अंचल अधिकारी 60 कार्य दिवस के अंदर वह मापी करने के लिए
आदेश देगा या निर्धारित करेगा, यानी अमीन को बताएगा। तो यहां पर हम जानेंगे कि जब हम अमीन के रिक्वायरमेंट के लिए, अमीन से नापी के लिए अंचल में आवेदन जो जमा करेंगे किस प्रक्रिया में होगी, यानी किस प्रकार हम अंचल में अपने जमीन की मापी के लिए आवेदन देंगे। तो वह आवेदन का जो प्रारूप होगा वह इस प्रकार होगा। प्रपत्र 36 नियम देखें 32(2) एवं 23(3), अमीन के द्वारा जमीन की मापी हेतु आवेदन पत्र। यहां पर लिखे माए अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी जो भी है लिखेंगे, उदाहरण अंचल अधिकारी करपी, नीचे है अंचल, फिर लिखेंगे अंचल करपी, अनुमंडल अरवल, जिला अरवल। एक हम नमूना के लिए बता रहे हैं, सभी का अलग अलग हो सकता है। महाशय, मैं अगर अकेले आप दे रहे हैं आवेदन तो मैं लिखेंगे, और अगर दोनों पक्ष देते हैं, क्योंकि दो पक्ष में झगड़ा तो दो पक्ष में होगा ना, माफी की आवश्यकता दो पक्षों के बीच में होगी। तो अगर आप दोनों सहमति से देते हैं तो यहां पर लिखेंगे हम लोग नाम पुत्र, पुत्री या पत्नी, पुत्र जिनके पिताजी के नाम है पिताजी के नाम लिखेंगे, पुत्री है, पत्नी, निवासी ग्राम जिसमें आपको मापी कराना है, उसकी डाकघर, थाना, अंचल, जिला लिखने के बाद निम्नलिखित भूमि की मापी कराना चाहते हैं, इतना लिख दिए। उसके बाद उसका विवरण देंगे, जमीन का खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसकी रकबा, उसकी चौहद्दी, राजस्व थाना नंबर जो पुलिस थाना है वो नहीं, राजस्व का थाना नंबर अलग होता है, राजस्व थाना नंबर, राजस्व का मौजा कौन सा मौजा में है, यह इतना विवरण हम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ पे लिखेंगे कि आवेदन पत्र के साथ जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य संलग्न है। कोई साक्ष्य है तो देंगे कि भैया ये हमारा जमीन है, इस पर हम नापी कराना चाहते हैं, मान लिया डीड है, सेल डीड है, या कोई खतियान है, या जो भी दस्तावेज है वो उसके साथ संलग्न करेंगे कि यह जमीन जो है हमारा है, इसको हम मापी कराना चाहते हैं। तो आवेदन के साथ जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य संलग्न है। तीसरा पैराग्राफ पे तीसरा कॉलम में लिखेंगे, मैं अकेले हैं तो मैं लिखेंगे, अगर दोनों आदमी या बहुत सारे आदमी मिलकर के नापी कराना चाहते हैं तो हम लोग अनुरोध करता हूं या करते हैं कि उपयुक्त भूमि की मापी अंचल अमीन से कराने की अनुमति की जाए, जिसके लिए निर्धारित शुल्क अंचल नजारत में जमा कर रहा हूं। यानी ये दर्शाना है कि हम जो इसका निर्धारित शुल्क है, क्योंकि मापी कराने का कुछ शुल्क लगता है, वो निर्धारित रहता है 2000 3000 जो भी है, जैसा भी ये अंचल है उसके अनुसार निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा, तो अंचल नजारत में जमा करा रहा हूं। इसके बाद आपका विश्वासभाजक याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर यहां पर हस्ताक्षर करेंगे, डेट डालेंगे, डेट डाल करके हम अंचल अधिकारी के यहां जमा कर देंगे, उसकी हम रिसिप्ट ले लेंगे। उसके बाद अब अंचल अधिकारी आपको 60 कार्य दिवस के अंदर जमीन मापी से संबंधित अमीन मुहैया कराएगा, और अमीन मुहैया कराने के समय डेट देगा कि इस डेट की आपकी जमीन की मापी की जाएगी, उस डेट पर आपकी मापी होगी और उसका पंजीकरण यानी लिख करके
वो जो मापी करने वाला अमीन होगा वो आपको देगा। यहां तक हमने अपने जमीन को अंचल अमीन द्वारा मापी कैसे करवाएं उसके बारे में जानकारी हासिल किया। आशा है कि आप सब बहुत ही सरल तरीके से जो अपने जमीन की मापी कराना चाहते हैं कि प्रक्रिया क्या है उसके बारे में समझ गए होंगे। और यह वीडियो बार बार मैं बोलता हूं कि यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि हमारा राज्य बिहार, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश और राज्य है, और इसमें जितने भी मामले, जितने भी फसाद, जितने भी झगड़े या केस हुए हैं उसमें कहीं न कहीं से जमीनी विवाद से संबंधित मामला होता ही है। तो उस जमीनी विवाद को, उस मामला को, उस फसाद को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है हम एक जागरूक किसान बनकर जानकारी हासिल करके। क्योंकि कहा गया है जानकारी में ही बचाव है। जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारा क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, दोनों के बारे में जानेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, हम जानेंगे। और बहुत सारे जो ज्यादातर मामले जो झगड़ा की होती है बिना जानकारी के, बिना कानून की जानकारी के होते हैं। यहां पर हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ। मेरा YouTube चैनल है भूमापक गुरु, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा पता है अमीन प्रशिक्षण केंद्र, लक्ष्मी नगर, गया, जेल गेट के सामने। और मोबाइल नंबर 8210757019, इस पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। यहां पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।